हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। सर, जिस तरह से आपने सीडब्ल्यूसी बैठक में भी थे और कल मैं बात करूँ तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिर दिल्ली में हुई इंदिरा भवन, उसमें भी आप शामिल हुए। सीट शेयरिंग को लेके बात करूँ या ये मुख्यमंत्री चेहरा का बात करूँ तो उस पर क्या आपका रवैया है? देखिए, हर एक बैठक जो होती है उसका कोई न कोई एजेंडा होता है। सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है उसमें देश भर का एजेंडा रहता है। ठीक है, बिहार में हुआ, यह हम लोग के लिए प्रसन्नता की बात है और हम सभी शीर्ष नेताओं को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बिहार को इस स्थिति में समझे जो वहाँ जाकर बैठक, इतनी बड़ी बैठक किए। और यहाँ जो स्क्रीनिंग कमेटी का जो बैठक है उसका अलग काम है। वो वहाँ जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी से जो नाम आती है उसको यहाँ स्क्रीन करके छोटा किया जाता है। मेन काम यही है। तो दोनों जो काम है वो बहुत ही सफलतापूर्वक, सीडब्ल्यूसी की भी बैठक हुई, पूरे देश में देखे होंगे लोग, इतना भव्य आयोजन था, सभी लोग आराम से गए आए और जो वहाँ एजेंडा था उस पर सबों ने, करीब 4 दर्जन लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक परिपाटी है जो सबों को साथ लेके चलने की, सबों की राय लेके चलने की, वही सीडब्ल्यूसी में हुआ। और यहाँ जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोग जिस उम्मीदवार को जानते होंगे, जिसके बारे में उनको फीडबैक होगा, उसमें बैठक में बताते होंगे। चेयरमैन है हमारे सम्मानीय अजय माकन जी और प्रभारी हैं श्रीमान कृष्णा अल्लावरू जी, तो वो लोग अपना देखेंगे फिर उसको। सीडब्ल्यूसी का मैं थी स्क्रीनिंग कमेटी का मैं बैठक का बात करूँ तो इससे पहले भी लगातार 2 दिन बैठक हुई थी, तो उसमें भी कोई सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं निकल पाई और कल भी एक लंबे समय तक बैठक हुई, उसमें भी कुछ सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं निकल पाया। देखिए, वो जो बोले ना आपको, सब चीज का काम जो है फिक्स है। स्टेयरिंग कमेटी का काम स्क्रीनिंग का ये नहीं है जो वहाँ सीट पर बातचीत हो। सीट शेयरिंग के लिए अलग लोग हैं जो वहाँ जाएंगे। एक पार्टी में नहीं ना सीट शेयरिंग होगा, तो 7-8 वो पार्टी हैं, सब लोग 1 to 1 मिलेंगे, सब सीट पर बात होगी, कौन सीट कौन किसको सूट करता है, कौन चाहिए। अब एक ही सीट 3 आदमी को चाहिए तो हमारी मीटिंग में नहीं तय होगा। इसलिए सभी कुछ फिक्स है और सब कुछ समय पर हो जाएगा। पिछला बार मैं बात करूँ तो कांग्रेस 70 सीट पे चुनाव लड़ी थी, इस बार कितना की तैयारी है? तैयारी कांग्रेस का 243 सीट पर है और उस 43 सीट पर 243 में जो हम लड़ेंगे वो हम लड़ेंगे और जो हमारे महागठबंधन के साथी लड़ेंगे उनके लिए तैयारी चल रही है। कि कहीं से भी उनको ये नहीं लगे जो कांग्रेस पार्टी का सहयोग, पूर्ण सहयोग मुझे नहीं मिला, इसलिए 243 सीट पर पूरी तैयारी चल रही है। कांग्रेस को सत्य एक और भी बयान आया हुआ था जो हम लोग को जो पिछला बार चुनाव में ऐसे खराब सीट सब दे दिया गया था, लेकिन वो सीट इस बार हम नहीं लेंगे। देखिए, ये सब किनका बयान आया था हम नहीं जानते, लेकिन ये सब बात हमारे प्रभारी जी पूरे ही मुस्तैदी से और बड़े ही सेक्रेट ढंग से अपनी बात को रखते भी हैं और मजबूती से भी रखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी होगा हम लोग के राय से भी और महागठबंधन सबके सामूहिक राय से जो बनेगा वही होगा इस बार। बात करूं पशुपति पारस की पार्टी का या जेएमएम पार्टी का बात करूं तो उसका क्या स्टैंड रहने वाला है इस बार? हम लोग भी आप ही समाचार पत्र में देख रहे हैं और जानते भी हैं, कुछ कुछ बात ऑफिशियल नहीं तो अनऑफिशियल जानते हैं। जो लोग महागठबंधन में आकर के चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं तो वो हमारे शीर्ष नेताओं से बात कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग लगातार जो बैठक हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा का मैं बात करूं तभी लोग आप लोग की ओर से बयान नहीं आया जो तेजस्वी यादव रहेगा, लेकिन मैं वही बात करूं आरजेडी का तो उनका सीधा तौर पे कहना है जो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना जो भी नेता रहते हैं उनको इच्छा रहता है कि हमारा मुख्यमंत्री हो जाए, डिप्टी सीएम हो जाए, मंत्री हो जाए। तो लेकिन मेरे यहाँ एक सिस्टम और उस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके चेयरमैन तेजस्वी जी हैं। आज तक उस एजेंडा में कभी भी हम समझते हैं ये नहीं रखे हैं
एजेंडा में नहीं आया है इस चीज पर विचार हो। जब आएगा तो विचार हो जाएगा। लास्ट सवाल एक और है सर आपसे, जो कुछ दिन पहले जो पीसी हो रही थी इंदिरा भवन में कृष्णा अल्लावरू जी का, तो उनके ओर से ये बयान आया था जो पहले चुनाव जीत लें उसके बाद देखा जाएगा जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नहीं, हमारे कृष्णा अल्लावरू जी हमारे प्रभारी हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। मैं समझता हूँ जो सोचे होंगे कहे होंगे, इस पर हम लोग से उनकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि जो होगा उन लोग के आपस में बात होने के बाद तहसीब शाहजाद जी एजेंडा में रखेंगे तो उस पर विचार हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।